छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हरिहरपुर पर। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की विविध प्रश्नावली के प्रसंख्या 6 से लेकर के प्रसंख्या 11 तक के प्रश्नों का हल समझेंगे। प्रसंख्या 6 हमको कुछ सिद्ध करने के लिए कह रहा है। प्रसंख्या 6 सिद्ध कीजिए कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ये हमको सिद्ध करके लाना है। जैसा कि हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया हो तो उसका एक फार्मूला होता है। जैसे सूत्र जानते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग बेसिक थ्योरम में पढ़कर आए हुए हैं। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग साइन इनवर्स x देख रहे हैं, अगर इसको भी हम कॉस इनवर्स जो 12/13 लिखा है इसको भी हम साइन में बदल दें तो सिंपली हम देखेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका हम फार्मूला लगा पाएंगे, जिससे हम फिर साइन के फॉर्म में चले जाएंगे और फिर हमारा RHS साइन इनवर्स 56/65 हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। उसके लिए हम लोग लेकर चलते हैं LHS में दिया है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। नेक्स्ट लाइन में ये कास इनवर्स 12/13 दिया है, इसको हम लोग साइन में ले जाएंगे। तो हल्का सा रफ देखते हैं किस तरह से इसको करना है कन्वर्ट। अगर लिखा है कास इनवर्स 12/13 तो हम लोग ट्रायंगुलर मेथड पढ़े हैं, जिसमें हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार हो जाएगा हमारा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से अगर कर्ण 13 दिया है, आधार 12 दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 5। समझ लीजिए किस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 169 में से 144 घटा देंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो लंब आपका आ जाएगा 5। तो कास इनवर्स 12/13 को अगर साइन में बदला जाए तो साइन इनवर्स हो जाएगा, जो कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो 5/13 इसको लिख सकते हैं 5/13। देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस बाय हाइपोटेनस हम लोग देख रहे हैं और हमको साइन में जाना है, तो साइन में जाने के लिए हम लोग लंब बटे कर्ण लगाएंगे। लंब बटे कर्ण का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से हो जाएगा 5/13, साइन इनवर्स 5/13। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ जहाँ लिखा है कास इनवर्स 12/13 तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स 5/13। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हम लोग देख रहे हैं ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का रूप, अर्थात हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे ये हो जाएगा साइन इनवर्स x को रखेंगे, x की जगह पे 5/13 है इंटू अंडर रूट है 1 माइनस y का स्क्वायर, y की जगह दिया है 3/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके फिर y को रख देंगे हम लोग 3/5 इंटू अंडर रूट करके है 1 माइनस
यक्स का स्क्वायर, फार्मूले के अकॉर्डिंग यक्स की जगह पर दिया है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 इंटू √1 माइनस 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है 25 प्लस 3/5 इंटू √1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर है तो 169। नेक्स्ट लाइन में इसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 एकन्नम 25 माइनस 9, 25 में से अगर 9 जाएगा तो 16, तो 16/25 आएगा। देखिए फिर से 25 एकन्नम 25 माइनस 9, 16, 16/25, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो सिंपली हमने एक लाइन यहाँ लिख दिया 4/5, जो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, प्लस 3/5 इंटू, अब देखिए 169 दिया है, 169 169 एकन्नम 169 माइनस 25, तो 169 में से 25 घटा देंगे 144 मिलेगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसे हम लिख देंगे 12, और 169 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 13, तो उसको हम लिख देंगे 13। तो इस टोटल को सॉल्व करने पर आपका 12/13 आ जाएगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं यहीं पर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 लिखा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4/13, साइन इनवर्स 4/13 प्लस, अब देखिए 12 तियाँ 36, अब ये 5 और यहाँ 13 दिया है, 13×5 = 65। नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलेंगे, इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 13 और 65 का, 13 और 65 का एलसीएम ले लेंगे 65, 65 आ जाएगा, 13×5 = 65 होता तो 5 आएगा, 5 चौका 20 प्लस 65 से 65 कट जाएगा एक बार में, और 36 एकन्नम तब आपका हो जाएगा 36। नेक्स्ट लाइन में साइन इनवर्स 36 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 56, और बटे आ गया आपका 65। तो हमको सिद्ध भी करना था साइन इनवर्स 56/65, जो कि हम लोग RHS में ला चुके हैं, तो इसे लिख देंगे राइट हैंड साइड, क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7, जिसमें सिद्ध करने के लिए हमें दिया है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर होता है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5 के। तो हम लोग राइट हैंड साइड उठा करके लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है, तो बड़े वाले पोर्शन को उठा करके एक छोटा सा पार्ट जो इसका लेफ्ट वाला है उसे हम लोग लाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, RHS से चलते हैं, जहाँ दिया है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो हमें करना क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले कि हमको जाना है tan इनवर्स में, और दिया है साइन कॉस, साइन जो दिया है इसको हम लोग tan में ले जाएंगे, ये कॉस दिया है इसको भी tan में ले जाएंगे। अगर दोनों tan में किसी तरह से आ गया
तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे और जिससे क्वेश्चन हमारा इजीली प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि sin इनवर्स x को tan में कैसे बदलें और cos इनवर्स x को फिर tan में कैसे बदलें, ये चीज़ हम लोग समझते हैं जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे, रफ वर्क हल्का सा कर लेते हैं कि अगर साइन इनवर्स हमको दिया है 5/13, तो इसका मतलब क्या होता है। ट्रायंगुलर मेथड का यूज़ करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर, जैसा हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा आपका 13, लंब बटे कर्ण। अब पाइथागोरस थ्योरम यदि इस ट्रायंगल में लगा दे, इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो कर्ण पता है 13 है, लंब पता है 5 है, तो कर्ण का स्क्वायर कर लें। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 169 में से अगर 25 घटा दे तो 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो इसका मतलब आधार आ जाएगा आपका 12। पाइथागोरस से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इस साइन को बदलेंगे tan में। tan में किस प्रकार से बदलते हैं, जैसे साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसी तरह से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan इनवर्स इसे लिखा जा सकता है लंब बटे आधार के रूप में 5/12। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार, तो उस हिसाब से हमने चेंज कर दिया इसको। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12 प्लस cos इनवर्स दिया है 3/5, cos इनवर्स दिया है 3/5, इसको भी हम लोग tan के फॉर्म में बदलेंगे। तो अगर कहीं दिया हो cos इनवर्स 3/5, तो एक ट्रायंगल में इसको रिप्रेजेंट करें 3/5 को। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। अगर इसमें पाइथागोरस से लगाएंगे तो आपका लंब आ जाएगा 4। क्यों आ जाएगा, देखिए 5/25, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और घटा देते कर्ण के आधार, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका लंब का स्क्वायर पता चल जाएगा। तो इसका मतलब 25 में से 9 गया 16 और 16 का अंडर रूट मार देंगे 4 आ जाएगा। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता चल गया। अब इस cos को tan में इजीली बदल सकते हैं। cos थीटा बराबर होता था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 3/5, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 4/3। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स 4/3। अब हम लोग देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और फार्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है, बेसिक थ्योरम में हम लोग प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को देखे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y टोटल अपॉन 1 माइनस xy। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपको x की जगह 5/12 दिख रहा है, y की जगह दिख रहा है 4/3। तो इसे लगाएंगे tan इनवर्स, जैसा कि लिखा है x प्लस y, तो x की जगह पर 5/12 प्लस y की जगह पर आपको दिख रहा है 4/3, पूरे के बटे 1 माइनस xy है। तो x की जगह दिया है 5/12, y की जगह पर दिया है 3/4, 4 से काट देंगे, 4 × 12 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, tan इनवर्स क्या हुआ, देखिए 12 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 36, 12 और 3 का एलसीएम 36, या फिर 12 ही आप लिख सकते हैं, 12 भी एलसीएम होगा इसका, 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12।
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 12 एक नम 12, एक आया, 5 एक नम 5 प्लस 3 से इसको काट देंगे, 3 चौका 12, 4 चौका 16। सॉल्व करेंगे, ऊपर भिन्नों का जोड़ है, नीचे देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 3 तिरिका 9, 9 यहाँ पहुँच जाएगा, 9 एक नम 9, 9 माइनस यहाँ 5 बचा हुआ है, पूरे के बटे 3 तिरिका 9, एलसीएम हो जाएगा 3 तिरिका 9, और उसके बाद 9 का 1 में गुणा कर देंगे, फिर 9 माइनस 5 यहाँ बचा था हमने लिख दिया। अब काट लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। tan इनवर्स 16 में अगर 5 जोड़ दें तो 16 5 21 हो जाएगा, बटे 12 पूरे के बटे, अगर 9 में से 5 जाएगा तो 4 और ये 9। सॉल्व करेंगे इसको, 3 से कट जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12। नेक्स्ट लाइन में tan इनवर्स ऊपर दिख रहा है हम लोग को 21 लिख देंगे, और देखिए ध्यान से ये 3 बचा हुआ है, ऊपर जाएगा 21 का अगर 3 में गुणा कर देंगे तो 21 तियाँ 63, तो ये आपका 63 हो जाएगा, और बटे 4 चौका 16 का लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब क्वेश्चन आपका लग गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रसंख्या 8 के बारे में। प्रसंख्या 8 में हमें दिया है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसे पूरा को सॉल्व करके हमको लाना है π/4। तो हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जिसमें दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला दिख रहा है सिंपल, और यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका फार्मूला लगा देंगे। तो 2 बार एक ही फार्मूले को 2 बार हम लोग अप्लाई कर लें तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फिर दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अर्थात 2 बार फार्मूले को हम लोग अप्लाई करें, तो वही काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बना लेंगे इसको, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y पूरे के बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 1/5 और y की जगह दिया है 1/7। नेक्स्ट हम लोग लगाएंगे प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ है, तो इसको भी लगा देंगे फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y, तो x की जगह 1/3 प्लस y 1/8 पूरे के बटे 1 माइनस एक्स वाई, x की जगह आपको दिया है 1/3 और y की जगह दिया है 1/8। अगली लाइन में चलते हैं, लिखा है tan इनवर्स 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 प्लस 5 एकन्नम 5 पूरे के बटे 7 पचे 35, 35 एकन्नम 35, 35 अब 1 एकन्नम 1 होता है, 35 में से 1 जाए तो 34 हो जाएगा, और ये पूरे के बटे 35, 35 से 35 कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं प्लस tan इनवर्स 8 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 24, 8 का 1 में गुणा कर देंगे 8, 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3, और यहाँ 8 3 24 एलसीएम हो जाएगा नीचे 24 एकन्नम 24 माइनस 1 इकाई 1, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 7 5 12 और 35 में से 1 जाएगा 34, तो 12/34 प्लस tan इनवर्स 8 3 11, 24 में से 1 जाएगा तो 23, इसको काट लेंगे तो कटेगा, तो 12 2 छके 12, 70 दूना 34, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स
6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब हम लोग देख रहे हैं फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो गया, तो लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो हो जाएगा। एक बार सॉल्व करते हैं फिर से। tan इनवर्स x प्लस y 6/17 प्लस 11/23 पूरे के बटे 1 माइनस एक्स वाई है, तो 6/17 और 11/23। 23 और 17 का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का जो गुणनफल आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ऐसे देखते हैं 17 23 एम कितना होता है, 17 3 51, 17 दूनी 34, उसके बाद 1 5 4 9, तो आपका आ गया 391। लिख देंगे यहाँ पर 391। उसके बाद 23 का 6 में गुणा कर देंगे, तो 23 6 का हो जाएगा 18 के 8 138 प्लस 17 का 11 में गुणा कर देंगे, 17 11 में 17 11 हो जाएगा आपका 17 17 दो बार रख देंगे, हो जाएगा आपका 187। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर आपका यही आ जाएगा 391। उसके बाद दोनों का गुणनफल 1 में गुणा हो जाएगा, तो 391 माइनस 11 6 के 66, टोटल सॉल्व कर लेंगे हम नेक्स्ट लाइन में। tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा ये 8 7 15, 15 के 5 हाथ लगा 1, तो 8 3 11, 11 1 12, 1 1 2 1 3, 325 हो जाएगा। 391 से 391 कट जाएगा। अब हम लोग 391 से 66 को घटा लेंगे, तो अब टोटल आ जाएगा आपका, ये आप घटाएंगे जब, तो 325 टोटल आएगा आपका 325। 325 से 325 कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ 1 आया है पूरा कट गया, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 जहाँ आएंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 दिया हुआ है, तो 1 होता है tan 45 अंश का मान, tan π/4 का, तो यहाँ लिख देंगे tan π/4। अब हम लोग देख रहे हैं tan इनवर्स tan x का रूप हो गया, tan इनवर्स tan x का रूप हो गया, तो इसको सिंपली x लिखा जा सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था टोटल, और लेफ्ट हैंड साइड को टोटल सॉल्व करने पर हम लोगों ने ला दिया है π/4, राइट हैंड साइड आ चुका है, तो हम लोग का क्वेश्चन प्रूव हो गया यहाँ। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे क्या करना था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक बार यहाँ, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक बार यहाँ, 2 बार इस फार्मूले को हम लोगों ने लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार हमको यहाँ पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना पड़ा, और सॉल्व करने के बाद इजीली हम π/4 लाए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स करड़ी में x बराबर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करने के लिए हल करते हैं। माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लोगों ने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं tan इनवर्स करड़ी में x दिया हुआ है। अगर हमने बताया आपको कि tan इनवर्स करके कोई वेरिएबल x y आता है, तो x बराबर tan थीटा अक्सर 90% केसेस में भरे जाते हैं। तो x बराबर हम लोग tan थीटा भरने वाले थे, लेकिन अंडर रूट था, और अंडर रूट हमको चाहिए नहीं, अंडर रूट हम लोग हटाना चाहते, तो उसके लिए स्क्वायर थीटा x बराबर बेस्ट है। x बराबर tan स्क्वायर थीटा जब भरेंगे, तो करड़ी के बाहर जो निकलेगा वो सिंपली tan थीटा होगा, और हम लोग थीटा के फॉर्म में आंसर को पा जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। x बराबर जब हम लोग tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो सिंपली tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर लाएंगे तो हो जाएगा करड़ी में x, और थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा
tan इनवर्स करड़ी में x। तो ये हम लोगों को पहले से कंसीडर करके चलना है कि इसमें x बराबर क्या भरना है, tan स्क्वायर थीटा। क्यों भरना है? क्योंकि हम लोग करड़ी देख रहे हैं, करड़ी में x है और हमको करड़ी हटानी है। तो करड़ी हटाने के लिए अगर x की जगह tan स्क्वायर थीटा भरते हैं तो बाहर सिंपली tan थीटा आ जाएगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सवाल को सिद्ध करते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट दो पार्ट दिया हुआ है, तो राइट पार्ट लेकर चलते हैं। तो इसके RHS में देखते हैं क्या दिया हुआ है। RHS में दिया गया है 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x पूरे के बटे 1 प्लस x। नेक्स्ट लाइन में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x, x का मान हम लोग लाए हुए हैं tan स्क्वायर थीटा पूरे के बटे 1 प्लस x की जगह हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पूरे के बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, यहाँ लिख देंगे cos 2 थीटा। बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये cos इनवर्स cos x का रूप दिख रहा है। cos इनवर्स cos x बराबर केवल x होता है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा है। इसको सिंपली 2 थीटा लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा थीटा। अब थीटा बराबर हम लोग लेकर आए हुए हैं tan इनवर्स, थीटा बराबर tan इनवर्स √x। तो हम लोगों ने राइट पार्ट को उठा करके लेफ्ट पार्ट को सिद्ध कर दिया। यहाँ लिख देंगे LHS। अब एक क्वेश्चन आपका सिद्ध हो। अब हम लोग देखेंगे प्रसंख्या 10 के बारे में। प्रसंख्या 10 को किस प्रकार से सिद्ध करना है। तो इसमें RHS में लाना है x/2 लाना है। और आपका यहाँ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है cot इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x टोटल अपॉन √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है देखते हैं। हम लोग लेफ्ट पार्ट को उठाते हैं। LHS में लिखा है cot इनवर्स यहाँ से देखिए करड़ी दिया हुआ है तो करड़ी लगा देते हैं, और एक दिया हुआ है। एक को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। एक को ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है। तो एक को हम लोग लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2। इससे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको हम एक ही बोलेंगे। प्लस आगे लिखा है साइन x, तो साइन x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसको लिखा जा सकता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस करके आपको दिया है। क्वेश्चन लंबा है इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट पार्ट को एक बार लिखा नहीं बल्कि हम लोग लेफ्ट पार्ट उठा करके सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं। अंडर रूट में एक लिखा हुआ है, एक को फिर वही बात साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 माइनस x दिया हुआ है, माइनस साइन x दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ऊपर की चीज़ सेम नीचे भी दी गई है तो सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे, बस प्लस की जगह माइनस। तो इसे लिखेंगे हम लोग एक की जगह पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन x दिया है तो साइन x की जगह लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे अंडर रूट में। नेक्स्ट लाइन
एक दिया हुआ, एक की जगह पर फिर वही चीज़ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है। इसमें कॉट इनवर्स टोटल अपॉन, यहाँ लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा हम लोग को रूप दिख रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का रूप दिख रहा है, अर्थात साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बना लेते हैं। इसमें a और b किसको मानना है, तो हम कास को आगे मान रहे हैं, साइन को पीछे मान रहे हैं, मतलब ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह हम लोग मानते हैं कास x/2 माइनस साइन x/2। ऐसा इसलिए हुआ कि कास को हमने आगे माना क्योंकि हमको यहाँ कॉट इनवर्स दिया है, और कॉट का मतलब होता है कास बटा साइन। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस को हम लोगों को पॉजिटिव रखना है और ऊपर रखना है, तो उसके लिए हम लोगों ने कॉस को आगे माना है, साइन को पीछे माना है। ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिख देते हैं, प्लस का साइन है प्लस अंडर रूट, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। इसको लिख देंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस 2ab है तो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में ये भी देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात कास x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन में माइनस दिया है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कास x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आगे इसे सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स सब पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबका स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर एक घात में आएगा, तो हो जाएगा आपका कास x/2 प्लस साइन x/2। ये बाहर आएगा a प्लस b प्लस यहाँ आपका कास x/2 माइनस साइन x/2 पूरे के बटे a प्लस b का होल स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कास x/2 प्लस साइन x/2 माइनस करके a माइनस b का होल स्क्वायर दिया है तो बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा कास x/2 माइनस साइन x/2, ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह अंदर नहीं बदलेगा। इस तरह से हमने कोष्टक को खोल दिया। यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो माइनस से गुणा होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा टर्म किससे कट जा रहा है। साइन x/2 से साइन x/2 कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कास x/2 से कास x/2 कट जाएगा, प्लस माइनस है आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिखते हैं, यही लिख देते हैं कॉट इनवर्स ब्रैकेट में
कास एक्स बटे 2 और प्लस कास एक्स बटा 2, तो ये 2 बार आ गया, इसको लिखेंगे 2 कास एक्स बटा 2, 2 बार है 2 कॉस एक्स बटे 2, साइन एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, ये भी 2 बार है, तो इसको भी लिख देंगे 2 साइन एक्स बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इसे लिख सकते हैं कास एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये कॉट थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉट एक्स बटा 2। अब हम लोग देख रहे हैं ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स बटा 2 आ गया, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स को हम लोग सिंपली एक्स लिख सकते हैं। यहाँ हमको दिया एक्स बटे 2, तो हम लोग लिख देंगे एक्स बटे 2, और हम लोगों को यही सिद्ध करके RHS में लाना था। ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11 के बारे में। प्रश्न संख्या 11 का हम लोग उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके पहले हम लोगों को कुछ मान कर चलना है, सवाल में हल करेंगे इसे। माना x बराबर कास 2 थीटा, कास को इधर पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा कास इनवर्स x बराबर 2 थीटा, अब थीटा बराबर देखेंगे तो हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 1/2 कास इनवर्स x, थीटा बराबर 1/2 कास इनवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग LHS लेकर चलेंगे, तो LHS में हमको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, LHS में दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में पूरे के बटे, यहाँ देखिए करड़ी में 1 प्लस x दिया हुआ है, और x बराबर हम लोग माने हैं cos 2 थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं cos 2 थीटा, माइनस है अंडर रूट है 1 माइनस x है, और x की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा पूरे के बटे करड़ी में देखिए 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स, तो x की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह हम लोग cos 2 थीटा माने हैं, तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, 1 में 1 प्लस cos 2 थीटा दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा दिया हुआ है, 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको समझ लीजिए किस सूत्र से आया है। cos 2 थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर लाएंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई कर दिया है। 1 माइनस cos 2 थीटा दिख रहा है, तो cos 2 थीटा का एक और सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 को इधर पक्षांतर कर लें, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात जहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा दिया है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लोग ये लिखेंगे, इसकी जगह 1 माइनस cos 2 थीटा दिया था, इसकी जगह हम लोगों ने 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है। सेम नीचे भी कुछ टर्म दिया गया है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर। आगे बढ़ेंगे, यही देखते हैं tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, करड़ी में 2 जगह दिया हुआ है, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आपका बचेगा cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल केवल cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका वर्गमूल साइन थीटा पूरे के बटे, यहाँ भी करड़ी में 2 हर में भी कॉमन है,
करड़ी में तो कॉमन कर लिए, तो कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा आपका साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला माइनस है और नीचे वाला प्लस है। ऊपर वाला माइनस है अंश में, हर में प्लस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिया है। इसको हम लोग tan के फॉर्म में बदलेंगे, और ये tan में कैसे बदलेगा, जब साइन के नीचे कॉस आएगा। इसका मतलब अंश और हर में हमको कॉस थीटा से भाग देना है। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा से अंश व हर में, अंश व कॉस थीटा से अंश व हर में भाग देने पर। तो यही काम करते हैं। कॉस थीटा एक एक पद में भाग दीजिए, कॉस थीटा के बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से आप एक एक पद में भाग दे रहे हो अंश हर में, यहाँ भी भाग दो, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा कट जाएगा। अब आप नेक्स्ट टर्म में चलेंगे, अगली लाइन में कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस साइन बाई कॉस, ये भी आपका tan थीटा। नेक्स्ट लाइन में इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 होता है tan 45 अंश का मान, तो यहाँ लिख देंगे 45 अंश को tan पाई बटे 4 माइनस है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा के यहाँ गुणे में 1 हम लोग मान सकते हैं, गुणे में 1 मान सकते हैं। tan थीटा एक नाम tan थीटा ही दिखेगा, और उस 1 की जगह हम tan पाई बटे 4 लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह लिख सकते हैं tan 45 अंश अर्थात पाई बटे 4 इंटू इसी के दिया है tan थीटा, लिख देंगे tan थीटा। अब अगली लाइन में देखते हैं क्या करना है, tan इनवर्स, ये एक फार्मूला बन गया tan A माइनस tan B पूरे के बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो tan A माइनस B का ये फार्मूला है, लिख देंगे tan A माइनस B, A माइनस B, और B की जगह थीटा और A की जगह पाई बटा 4। अब हम लोग देख रहे हैं tan इनवर्स tan थीटा का रूप आ गया। tan इनवर्स tan थीटा को केवल थीटा लिखा जाता है, tan इनवर्स tan x का रूप है तो केवल x, अर्थात हम लोग लिख देंगे पाई बटे 4 माइनस थीटा। अब इसे लिख सकते हैं पाई बटे 4 माइनस थीटा, तो थीटा का मान हम लोग लेकर आए हैं 1/2 कास इनवर्स x, लिख देंगे माइनस 1/2 कास इनवर्स x, ये हम लोगों का RHS।